सर नमस्ते, आवाज आ रही है आपको भसीन जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है डिम्पी जी। अब तो गला ठीक है, अब तो आवाज भी आ रही है और आवाज में जोर गुड भी है। मॉर्निंग। और डिम्पी जी, 3 दिन पहले जो मायूसी थी डाउ के फॉल की और इंटरेस्ट, वो सब पीछे रह गई। मंदी वाले गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मंदी वालों को टाटा बाय बाय कर दे फिर। मंदी वालों को टाटा बाय बाय ऐसे कर दे, टाटा बाय बाय। अरे सर, टाटा बाय बाय तो शेयर बाजार कर रहा है ना। एचपी, बीपी, एसबीआई वो कर रहे हैं। आपको हाँ, करने, मेरे को करने की क्या जरूरत है? जो वहमी है और जिनके पास माल नहीं है वो कहेंगे ये बात बाजार भी है। ओवरबॉट है। डाउ जो न्यू हाई, नैस्डैक न्यू हाई, हाँ, जापानीज इंडेक्स 38 साल हाई पे। आप अपना मंदी का गाना करिए, क्योंकि माल ही नहीं है। जिसके पास माल है वही राजा है सर। शेयर बाजार उसी का है जिसके पास इन्वेस्टेड है और बिल्कुल। उसके पास एक एसेट क्लास है। सोने का भाव 63,000 आपकी वजह से नहीं है, आपके घर की लक्ष्मी की वजह से है। उन्होंने 50 साल बचा के रखा। इस कारण से बिल्कुल सही शेयर बात। बाजार में बेचने के हजार कारण बिल्कुल है, लेकिन इन्वेस्टेड रहने का एक ही ओनरशिप। ठीक है। बसीन साहब, मैं ना आपके शेयर्स के अपडेट के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आप जो पुराना अपडेट देना चाहते हैं उसके अंदर एक शेयर मैं ही आपको बता देता हूं। कल आपका एचडीएफसी बहुत ही बढ़िया था। आज सर मॉर्गन स्टैनले भी कह रहा है 2100 हो जाएगा। कल जब बेस बन रहा था, ना जाने कितनी बार मैंने आपका नाम भी लिया स्क्रीन पर। मैं आपको बार बार याद कर रहा था कि बसीन जी ने बताया कि एचडीएफसी के बुरे दिन घट रहे हैं, अब ये चलेगा। तो सर एक तो मैंने आपका अपडेट मैंने ही कर दिया पूरा एचडीएफसी वाला, और इसके अलावा कोई और अपडेट्स है तो आप मेरे को बता दो, फिर नए शेयर बताना आज के। सर, कल आपको एमएनएम का था और एमएनएम कल का स्टार था। 7% बढ़ा, आज हम्म। भी 7% बढ़ेगा। उसके नंबर बहुत शानदार थे। ट्रैक्टर स्लो डाउन है, लेकिन एसयूवी मार्केट में मार्जिन वर द हाईएस्ट एवर। तो एमएनएम का था और तीसरा का था धनलक्ष्मी, जो सर्किट पे था। एचडीएफसी बैंक हैज बॉटम डाउन फॉर द ईयर। 1350-60 आएगा नहीं। अब अगर आपको लेने की चेष्टा नहीं करनी तो बने रहना, इन्वेस्टेड हो। दूसरी बात, आज उनकी लैंग्वेज जो कल आई कि मॉर्गेज बिजनेस इज एट द हाईएस्ट कॉल, ये क्वार्टर सबसे बढ़िया था। साथ में आप देख रहे हैं कि जिनके पास बैंक का अकाउंट था और मॉर्गेज, वो जो स्प्रेड्स हैं दे आर इवनिंग आउट। 1-2 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बुक को आगे चलाना, एचडीएफसी इज अ पेडिग्री नेम जहां आपको लेना ही लेना चाहिए। इस भाव पे लीजिए, क्योंकि सारे गधे जो ओवरवेट थे और जिनके ज्यादा पोर्टफोलियो में था वो निकल गए। 40,000 करोड़ का माल बिक गया है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैव गॉट इन, वीक हैंड्स हैव गॉट आउट। उसके अलावा आपको मैंने जो नैल्को का था और एसबीआई 750 का टारगेट, वो भी हो गया। अब आप कहें तो आपके लिए 3 पिक्स है और उसका रीजनिंग भी दे दूंगा आपको। जी वसीम साहब नमस्कार। अभिषेक बताइए, नई पिक्स का तो दर्शक इंतजार कर ही रहे हैं, पेन और पेंसिल लेकर। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आप आए तो आज रौनक आई है। आज तो नया हाई आना ही आना है आज है। और देखिए, सबसे पहले लीजिए वेदांता। अगर अगर हिस्ट्री आपके साथ है तो पिछले साल इसी समय राजीव गोयल ऑफ जीक्यूजी कैपिटल ने अडानी के शेयर लिए। वो डबल नहीं हुए, ट्रिपल हो गए। तो अगर उनका मिडास टच है और उन्होंने अब वेदांता को स्पॉट किया है। साथ में देखिए, आपके पास आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप यस बैंक की हो गई, 1.5 लाख करोड़ की जोमैटो की हो गई, और वेदांता जो 1.5 लाख करोड़ की टर्नओवर करता है, 1 लाख करोड़ उसने 10 साल में डिविडेंड्स दिए हैं। 36% डिविडेंड यील्ड है। ऐसा कोई बिजनेस जिसने नहीं वो। ही इज इन ऑयल एंड गैस, ही इज इन केन एनर्जी, ही इज इन सीसागोर, ही इज इन बैल्को, ही इज इन हिंदुस्तान जिंक, ही इज इन कॉपर, सिल्वर। कोई बिजनेस नहीं जो नहीं है। यस, डेट एंड सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ मर्जिंग कंपनीज, वो सब बैक बर्नर पे है। आपको 1.3 टाइम प्राइस टू बुक ऐसी कंपनी मिल रही है, और उसमें अब $1 बिलियन की अगर सेल होती है, ये री रेटिंग का कैंडिडेट है। थर्ड इन ईएसजी इंडेक्स, लार्जेस्ट प्लेयर विद 4800 मेगावाट्स इन पावर। ये लोगों को पता ही नहीं। तो मेरे को लगता है ब्यूटी है, लेकिन मेरे को लगता है अगर राजीव जैन की किस्मत जिस तरह से चमक रही है, 650 का भाव 1 साल में, तो ये वेदांता पहले तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट। दूसरा मेरा फेवरेट है देवयानी इंटरनेशनल, जो अंडर परफॉर्म किया है। 150 रुपए पे ऐड कीजिए। आई थिंक क्यूएसआर में जो वीकनेस थी वो सब प्राइस्ड इन है। देवयानी का 143 का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए। 200 का पहला टारगेट बहुत जल्दी आएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट हेटेड स्टॉक इज बंधन बैंक। कल मैं कुछ लोगों से वहां पे मिला बंधन बैंक में। उनकी आज की डेट में 3.2 करोड़ कस्टमर्स हैं, ग्रोइंग एट 15 लाख। यस,
अनकोलैटरलाइज को कोलैटराइज करने में उनको 1-1.5 साल लगा है। एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग और आपको पता है इतने अकाउंट मैनेज करने में कुछ ना कुछ 19-20 आएगा जिसके ऊपर रेगुलेटर की नजर थी, विच हैज कम टू बी अ क्रॉपर। उनका कहना है कि देयर निम्स आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट राइजिंग, एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग एंड कासा इज इंप्रूविंग। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है क्योंकि आपको ये बैंक बहुत ही रीजनेबल प्राइस, 250 रुपए का पहला टारगेट, और अगर आप इसको थोड़ी देर रखें, ये इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को लगता है इसका 300 रुपए का भाव भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। डिम्पी जी, एक चीज और आपको कहूंगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको दिवाली पे कहा था IEX 125.30 में, और वोडाफोन सबसे हेटेड शेयर 10.5-11, 22 रुपए का टारगेट उस पे कायम है। अब आपके लिए मैं दो तीन पिक्स भी दूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। तो डिम्पी, आई वांट टू बी विद सेफ्टी, थोड़े लार्ज कैप्स को मैं चूज कर रहा हूं और एक मिड कैप। तो मुझे सबसे पहले बहुत पसंद है कैनफिन होम। कैनफिन होम हैज ट्रांजिशन इनटू अ फुली टेक प्ले नाउ। आई मीन हेड ऑफिस टेक्नोलॉजी से सारी डिसबर्समेंट्स हो रही है, विच वाज अ लैकूना कॉस्ट क्योंकि कुछ एरेंट ऑफिसर्स ने थोड़ी सी मिस अप्रोप्रिएशन की थी। दे हैव एड्रेस दैट वेरी वेल। उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्लियरली बताया दैट डिसबर्समेंट्स मे बी दैट द हाईएस्ट एंड नाउ देयर जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट इज एट द बेस्ट एवर। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में गिवन द स्पेट ऑफ न्यू होम्स, तो मुझे लगता है ये 950 का 1000 रुपए का भाव भी आ सकता है कैनफिन होम। दूसरा मेरा पिक है HDFC लाइफ। देखिए, इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, और एज यील्ड्स फॉल इनके लिए ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी, साथ में जो ग्रॉस न्यू वैल्यू एडिशंस हैं वो IRDA के पेपर पे अभी कंसल्टेशन चल रही है ऑन सरेंडर वैल्यू। आई थिंक ये HDFC लाइफ जैसा प्रीमियम स्टॉक में लेने का मौका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे विप्रो बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूं विप्रो एंड LTIM विल आउट परफॉर्म इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। ये आप लिख के ले लीजिए, दीज आर टू स्टॉक्स हिटिंग न्यू हाइज। और अगर IT ने चलना है, जो मुझे बहुत पॉजिटिव हूं, बिकॉज IT इज अ थीम, गिवन दैट यील्ड्स आर फॉलिंग, गिवन दैट inflation is falling in the US, tech spending has to pick up. Wipro for 515, which is going to be an all-time recent high in 2 years, and LTIM, which I can look at 6600 also coming. दो मेरे इस साल के पिक्स हैं जो मैंने पहले भी कहे थे 5 शेयर, अब मैं बोल रहा हूं DCB बैंक, जो मुझे 200-220 का टारगेट दिखता है। DCB बैंक ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक। आगा खान ग्रुप है जिसने अभी और कैपिटल डाला है ऑलमोस्ट 100 करोड़ एट 137। इट इज द बिगेस्ट प्ले ऑन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, दैट इज द ऑटो एंड इन एग्री एंड गोल्ड लोन, एंड द बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, प्लस इट इज कैपिटल एक्स्ट्रा सफिशिएंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा फेवरेट SW सोलर, जिसको मुझे लगता है इस साल बहुत ही ज्यादा सोलर गेन्स आएंगे, स्टडी सोलर गोल्ड गेन्स आएंगे। और अभी पेरेंट कंपनी से एक ऑर्डर भी नहीं, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल ऑर्डर 2025 में 40,000 करोड़ के है, तो 750 का टारगेट उस शेयर में है। एज ए डिस्क्लोजर, ये 4-5 शेयर जो कहे हैं उनमें 2-3 हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और हमारे क्लाइंट्स को हम ये शेयर दिला रहे हैं। क्या बात है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। किसने सोचा था बाजारों में, अगर आप कुछ डेटा में चेक करी थी इंडियन मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स की बात करें, स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स थी उनके क्या टारगेट्स थे और साल ने किस तरह से सरप्राइज किया। स्टे इन्वेस्टेड, बाजार में बने रहें, पोर्टफोलियो को टाइट पकड़ कर रखें। शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए। पूरे साल जिस तरह से बने रहते हैं, 2024 में भी आपका गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को मिलता रहे।